आज हम अष्टक वर्ग से ये जो नंबर्स दिए हुए हैं अष्टक वर्ग में, इनसे आपका प्रोफेशन डिकोड करेंगे कि आपके लिए कौन सा प्रोफेशन बेस्ट है और दशा वाइज आप उसको कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। तो आज हम सबसे पहले अष्टक वर्ग की कुंडली बनाना सीखेंगे। ये जैसे 1 नंबर राशि है, इसमें 30 दिए गए हैं बिंदु। 2 नंबर राशि है, इसमें 23 दिए गए हैं, पर इसकी कुंडली ऐसे नहीं बनती। ऐसे हर राशि में नंबरिंग की हुई है कि इसमें इतने बिंदु हैं। तो अब हम इसको कुंडली पर समझते हैं। ये जो कुंडली आपको दिखाई दे रही है, ये इसी का अष्टक वर्ग है। और ये कुंडली कहाँ से शुरू हो रही है? 10 नंबर से। 10 नंबर राशि में कितने नंबर दिए हुए हैं, कितने बिंदु मिले हैं इसको अगर हम देखें, 21। तो आपने जो है फर्स्ट हाउस में क्या लिखना है? 21। ऐसे ही आपका जो भी लगन है वहाँ से अपनी कुंडली आपकी बनी हुई होगी, वहाँ से आपने नंबरिंग शुरू करनी है। ऐसे ही फिर 11 नंबर में कितने हैं? 24। 12 में कितने हैं? 26। तो ऐसे आपके जो है लगन कुंडली जो भी होगी उसमें आपके हर हाउसेस में या राशि नंबर से आपको पता लग जाएगा कि किस हाउस को कितने नंबर मिले हुए हैं। जैसे इसमें 3 नंबर राशि में कितने हैं? 29। हाउस कौन सा है? 6। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है अष्टक वर्ग की कुंडली बनाते हुए। जैसे इसमें अब 4 नंबर राशि में देखें तो कितने हैं? 31। हाउस कौन सा है? 7th। ठीक है, तो इस तरह आप जो है इसको नंबरिंग करेंगे। 6 नंबर राशि में कितने हैं? 29। 7 में कितने हैं, यानी लिब्रा में कितने हैं? 30। और ऐसे ही 8 में कितने हैं? 29। और 9 में कितने हैं? 37। हाईएस्ट जो है वो 9 नंबर राशि यानी 12th हाउस में, यानी ये जो भी व्यक्ति है इसका 12th हाउस काफ़ी पावरफुल है। अब जब आप कुंडली बना लेंगे, आपको समझ आ गया होगा आपकी कुंडली कैसे बनेगी। ये वही कुंडली है जो उसमें हमने अभी नंबर लिखे थे। अब हमने अपना प्रोफेशन डिकोड करना है कि आपके लिए सबसे सूटेबल प्रोफेशन कौन सा है। ठीक है, अब आप जानते हैं जो 10th हाउस है वो क्या होता है? कर्म का भाव होता है। यहाँ से आप क्या करते हैं? काम करते हैं। यहाँ से आपका प्रोफेशन देखा जाता है और 11th हाउस से आपका लाभ देखा जाता है, यानी आप जो मेहनत करेंगे उसका प्रॉफिट जो है 11th हाउस से देखा जाता है। 11th हाउस को लाभ का ही भाव कहते हैं, इसको लाभांश ही कहते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि जो आप 10वें भाव से कर्म करते हैं उसका आपको 11th हाउस में क्या रिटर्न मिलता है, जो भी आप मेहनत कर रहे हैं। तो इसको हम एक सिंपल कुंडली से पहले समझते हैं ये किस तरह काम करता है। मान लीजिए आपकी कुंडली है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी लगन, आपका कोई भी लगन है, आपको 10वें भाव में 29 नंबर मिले हैं और 11th में 30 बिंदु मिले हैं। यानी जब आप 29 की मेहनत करेंगे अपने कार्य क्षेत्र में तो आपको 30 का फ़ायदा होगा, यानी आपकी मेहनत से तो ज़्यादा लाभ होगा। ठीक है, लेकिन अगर यही केस रिवर्स हो जाए कि आपके जो है लाभ भाव में 21 हो जाए और कर्म भाव में 29, यानी आप 29 की मेहनत करेंगे लेकिन आपको जो फ़ायदा होगा वो बहुत कम होगा एज़ कम्पेयर टू योर मेहनत। ठीक है, आपका मेहनत ज़्यादा लगेगी, फ़ायदा कम होगा। तो सबसे पहले तो आप इसको ठीक कैसे कर सकते हैं कि आप जितनी मेहनत करें एटलीस्ट उतना आपको फ़ायदा हो। ठीक है, आज हम पहले तो ये सीखेंगे और दूसरा फिर हम ये सीखेंगे कि आपको पता है ज्योतिष में सबसे बड़ी दशा होती है। दशा से बड़ा कुछ नहीं है कि दशा के अनुसार आप कैसे सीख सकते हैं कि आपको किस प्रोफेशन से किस दशा में फ़ायदा होगा। उस हाउस को आप जब अपने काम में इंक्लूड कर लेंगे तो आपको कैसे लाभ देखने मिलेंगे। तो अब हम इस कुंडली में देखेंगे कि हाईएस्ट जो नंबर्स हैं वो कहाँ लिखे हैं, सबसे ज़्यादा बिंदु कौन से घर में दिए गए हैं। तो अगर आप देखें इसमें सबसे ज़्यादा बिंदु दिए गए हैं 8th हाउस में। ये सबसे पहले तो क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये जो भी व्यक्ति है इसका 8th हाउस स्ट्रांग है, यानी पावरफुल है। जिस भी आपको घर में सबसे ज़्यादा नंबर मिलेंगे वो घर आपका पावरफुल है। सबसे पहली इंडिकेशन तो ये आती है कि जिस हाउस में सबसे ज़्यादा नंबर है, अगर आप उस हाउस को अपने काम में यूज़ करेंगे, उस हाउस का काम नहीं करना है, उस हाउस को यूज़ करेंगे किसी भी तरह, तो आपको बेनिफिट होगा। मैं अब इस घर को चेंज कर दे रही हूँ 29, नो इसको हम कर देते हैं 21 इरेज करके, ताकि हम किसी और हाउस से भी समझ सकें। ठीक है, तो अब हम इसमें पावरफुल हाउस अगर ढूंढें तो सबसे ज़्यादा नंबर मिले हैं इसमें लग्न को। तो अब हम कहाँ से गिने कि ये 11th हाउस बन जाए। तो अगर हम
थर्ड हाउस से गिनना शुरू करें, यानी 1, थर्ड हाउस को फर्स्ट माने, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो 11th हाउस कौन सा बन गया? लगन जो है 11th बन गया, और 12th हाउस क्या बन गया? 10th। तो अब हम ये कह सकते हैं कि अगर यह व्यक्ति थर्ड हाउस से जुड़ा हुआ काम करेगा तो ये 19 की मेहनत करेगा और इसको 33 का फ़ायदा होगा, यानी जितनी ये मेहनत करेगा उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इसको। इसी को हम एक और सिंपल वे में समझते हैं। बेसिकली नियम क्या है कि आप कौन से भाव से गिनेंगे कि हाईएस्ट जहाँ नंबर हैं आपके वो 11th बन जाए। तो एक और कुंडली में हम इसको समझते हैं। मान लीजिए आपके हाईएस्ट पॉइंट्स जो हैं आपकी कुंडली में किसी भी लगन से वो 4th हाउस में आते हैं, ठीक है। अब हमें 4th हाउस को 11th बनाना है। कहाँ से गिनना शुरू करेंगे? एक हाउस छोड़ के अगर आप गिनेंगे तो वो 11th बन जाएगा, यही रूल है। यानी हम कहाँ से गिनना शुरू करेंगे? 6th हाउस से। आप 6 से गिनिए। आपको पता है कुंडली में एंटी क्लॉक चलते हैं, तो अगर हम 6 से गिनेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो 4th हाउस क्या बन गया? 11th। यानी 10th हाउस में कितने नंबर आ गए? 30। और काम हमें कहाँ का करना है? 6th हाउस का। अब 6th हाउस में क्या क्या आता है आपको पता है? जॉब कीजिए, कोई सर्विस ओरिएंटेड बिजनेस कीजिए, ठीक है, सेवा कीजिए, कोई हीलिंग प्रोफेशन में जाइए, डॉक्टर, लॉयर, या जो भी आप 6th हाउस से रिलेट करते हैं, सारे जो भी 6th हाउस के फील्ड हैं वो आप कर सकते हैं। इससे क्या होगा? आप मेहनत कम करेंगे और आपको लाभ ज़्यादा होगा। यानी आप मेहनत 30 की करेंगे, आपको फ़ायदा 35 का होगा। ये तो होता है नियम जब आप सिंपल कुंडली पर काम करते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल से इसको समझ लेते हैं। अगर यही कोई और हाउस में आपने देखना हो तो सबसे पहला रूल क्या है कि आपने अपनी कुंडली में हाईएस्ट नंबर यानी सबसे ज़्यादा बिंदु किस घर में मिले हैं, यानी किस राशि में मिले हैं, और वो राशि किस घर में पड़ती है आपने वो देखना है, ठीक है। सबसे पहला काम तो आपने अपनी कुंडली में ये करना है। और फिर जिस हाउस में सबसे ज़्यादा नंबर मिले हैं, सब ग्रहों ने मिलके बिंदु दिए हैं, ऊर्जा दी है अपनी, उसको 11th हाउस बना लेना है, ठीक है। तो एक और एग्जांपल लेते हैं। लगन कुंडली में करना है ये, ठीक है। सपोज़ आपकी सिंह लगन की कुंडली है, एक सिंपल सा मैं एग्जांपल ले रही हूँ। और सिंह लगन की कुंडली में आपके जो हाईएस्ट पॉइंट्स हैं वो आ जाते हैं 3rd में, लिख लेते हैं लेट्स से, इसमें लिख लेते हैं हम 37, ठीक है। और इसमें 20। आई थिंक अब आपको ये समझ आ गया होगा। एक रैंडम कुंडली है कोई भी, आप अपनी कुंडली के हिसाब से अपनी नंबरिंग देख लीजिएगा। अब लेट्स सपोज़ कि हमने 3rd में हमने सबसे ज़्यादा देख लिया कि इस पर्सन के 3rd में सबसे ज़्यादा हैं, तो सबसे पहले तो हमें काउंटिंग जो है एंटी क्लॉक करनी है, ठीक है। 3rd को मार्क कर लिया। अब हमने एक घर छोड़ के पीछे से देखना है कि 5th हाउस से 3rd हाउस 11th बनता है, ठीक है। 9, 10 और ये 11। तो 2nd हाउस क्या बन गया? 10th हाउस बन गया। और 11th हाउस क्या बन गया? 3rd हाउस बन गया। यानी अब ये व्यक्ति 33 की मेहनत करके 37 का फ़ायदा उठाएगा। कब? जब यह 5th हाउस के काम करेगा। आप ऐसे भी देख सकते हैं, अगर आप किसी और प्रोफेशन में और आप नुकसान में हैं इस वक्त, तो आप इस रूल को लगा सकते हैं। ये सबसे ईजीएस्ट और शॉर्टेस्ट टेक्निक है। अब हम इसको समझेंगे कि ऐसा क्यों है। इतनी सारी टेक्निक्स हैं ज्योतिष में, यही क्यों? अष्टक वर्ग है क्या? ये जो हाईएस्ट पॉइंट्स हैं ये क्या हैं? ये हाईएस्ट पॉइंट्स हैं कि सभी ग्रहों ने, सन ने, देखो सन ने 9वीं राशि में क्या दिए हैं? 6 नंबर दिए हैं। मून ने कितने दिए हैं? 5 दिए हैं। मार्स ने कितने दिए हैं? 6 दिए हैं। मरकरी ने कितने दिए हैं? 6 दिए हैं। जुपिटर ने कितने दिए हैं? 6 दिए हैं। वीनस ने कितने दिए हैं? 4 दिए हैं। सैटर्न ने कितने दिए हैं? 4 दिए हैं। जो भी इनका एवरेज है उस एवरेज से ऊपर के नंबर दिए हैं, कोई भी बिलो एवरेज नहीं है। तो इन्होंने सब ने अपनी ऊर्जा दी, तो ये हाउस स्ट्रॉन्ग हो गया। अब कम क्या है जिसमें हर ग्रह ने अपनी कम ऊर्जा दी है? जैसे लोएस्ट कौन सा है? 21। सन ने 3 दिए, मून ने 2 दिए, जुपिटर ने 2 ही दिए, तो वो क्या हो गया? उसमें उन ग्रहों की ऊर्जा कम है, तो क्या हो गया? इससे
वो जो है हाउस पर्टिकुलर वीक हो गया, और जिसमें सभी जो ग्रह हैं उन्होंने ऊर्जा दी है अपनी नंबर बन की, वो हाउस जो है आपका स्ट्रॉन्ग हो गया। तो जब भी आप उस घर को यूज़ करेंगे आपको अपने प्रोफेशन में हमेशा फ़ायदा दिखाई देगा। अब दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, दशा। आपको पता है ज्योतिष में दशा से बड़ा कुछ नहीं है, सब राजयोग धन योग सब दशा में फलित होते हैं। योग होना और फलित होना दशा का काम है, फलित दशा में ही होंगे कितने भी आपके योग हों। सुप्रीम क्या है, सुप्रीम पावर जो है ज्योतिष में दशा है। कितने भी योग हों अगर दशा नहीं आएगी तो वो फलित नहीं होंगे। तो अब हम समझते हैं दशा के हिसाब से आपका प्रोफेशन कैसे डिकोड करते हैं। ठीक है, जैसे ये कुंडली है, अब इसमें सर्टन की दशा चल रही है, या लेट सपोज केतु की दशा आ गई या फिर जुपिटर की दशा आ गई, तो सब में आपकी ज़िंदगी की दशा बदल जाएगी। तो मान लीजिए मून की दशा आ गई, आज हम मून की दशा से ही समझ लेते हैं कि प्रोफेशन कैसे डिकोड होगा। जब भी आपकी कोई एक पर्टिकुलर महादशा पीरियड आएगा, दशा चेंज ज़िंदगी चेंज। तो हमने ये इसको कुंडली को रोटेट कर लिया मून से, यानी जिस भी ग्रह की दशा है आप उसको लगन में लिख के कुंडली बना लीजिए वापस। ठीक है, काइंड ऑफ रोटेट ही हो जाएगा वो। मून 12 में है तो 12 से कुंडली स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अब हम नंबरिंग कर लेते हैं। तो इसमें लगन कुंडली में 9th में 32, 10th में 21, 31, 25। ये आपको अभी टफ लग रहा होगा शायद, एक दो बार आप करेंगे आपको एकदम से समझ आ जाएगा कैसे करना है। तो अब हमने इसको रोटेट जब किया, हमारे लगन कहाँ से शुरू हुआ, 12 से। तो हमने पहले हाउस में अब कितने नंबर लिखने हैं, 25। तो ये जो बिंदु लिखने शुरू होंगे 25 से होंगे। अब एक में कितने हैं, 22। सिर्फ आपको ध्यान थोड़ा सा यहाँ देना है। 2 में कितने हैं, 23। 4 नंबर राशि में कितने हैं, 37, 24। 6 में कितने हैं, 30। 7 में 6 में 28, 7 में 30, 32। 10 में कितने हैं, 21, और 11 में कितने हैं, 31। सबसे पहले तो आप ये देखिए, इस व्यक्ति को सन की दशा में 22 की मेहनत करके 23 का लाभ हो रहा था, कम से कम यह नुकसान में नहीं था। और स्ट्रॉन्गेस्ट हाउस कौन सा था, 37, यानी 12th हाउस। ठीक है, यानी 11th हाउस किसे बनाना था, 37 को। ठीक है, कहाँ से गिनना था, सेकंड हाउस से। 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11, यानी अगर ये व्यक्ति सेकंड हाउस के काम करेगा तो 23 की मेहनत होगी और 37 के लाभ मिलेंगे। ठीक है, अब जब इसकी मून की दशा आ गई तो सबसे पहले तो आप देखो 10th हाउस में 32 नंबर आ गए और 11th हाउस में 21 आ गए, यानी यह व्यक्ति 32 की मेहनत करेगा और लाभ इसको 21 का होगा, यानी नुकसान होगा। और हाईएस्ट अब जो है नंबर किस में आ गए, 4th हाउस में। तो हम गिनेंगे कहाँ से, 6th हाउस से। तो उससे क्या होगा, 4th हाउस जो है 11th बन जाएगा। यानी अगर यह व्यक्ति 6th हाउस के काम कर ले अपने प्रोफेशन में, 6th हाउस को ऐड कर ले किसी भी तरह, यानी अगर ये बिज़नेस में ही है तो अपने बिज़नेस को सर्विस ओरिएंटेड बना दे, उसमें कोई सेवा शुरू कर दे, या कुछ टाइम के लिए दशा के लिए वहाँ से सैलरी लेनी शुरू कर दे सिर्फ, और बिज़नेस ही रन करे, तो भी इसका 6th हाउस यूज़ हो जाएगा और इसको अच्छे लाभ होंगे। ऐसे ही अगर एक और एग्जांपल लें, अगर हम मान लें कि इसके हाईएस्ट पॉइंट 4th में नहीं है, मून की दशा में इसके हाईएस्ट जो है 3rd में है, तो हमें कहाँ से गिनना है, 5th से। 5th से जब आप गिनेंगे तो 3rd हाउस हाईएस्ट हो जाएगा। 5th हाउस में क्या क्या काम आते हैं, अब 5th हाउस के काम जैसे बच्चों का काम हो गया, एजुकेशन रिलेटेड हो गया, कुछ चाइल्ड स्कूल हो गया, चिल्ड्रन रिलेटेड कुछ भी। ठीक है, ट्यूशन्स पढ़ा लीजिए, पढ़ लीजिए। स्पोर्ट्स आ गया 5th में, जो भी 5th हाउस के डोमेन में आता है, क्रिएटिविटी होगी। ठीक है, ये सब कहाँ आते हैं, 5th हाउस के डोमेन में जो भी आप देख सकते हैं वो करने से इस व्यक्ति को मून की दशा में लाभ होंगे। लेकिन अगर वो ये नहीं इंक्लूड करेगा तो क्या होगा, उसको नुकसान होगा, वो मेहनत ज़्यादा करेगा और फ़ायदा उसको बहुत कम होगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया हो।
आप इसको प्लीज़ अप्लाई करके देखिएगा और मुझे बताइएगा आपको कितना समझ आया और कितना अप्लाई किया आपने। थैंक यू।